Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. टॉपिक है जेरूशलम डे, यरूशलेम दिन, जेरूशलेम दिवस, द डे ऑफ जेरूशलेम। हिब्रू में कहेंगे योम यरूशलेम। योम मतलब दिन, यरूशलेम मतलब जेरूशलेम। तो पहले हम लोग खोलेंगे एक वचन को जो है एजिकियल की किताब में, एजिकियल 5 और 5। तो परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे कि यह है यरूशलेम। परमेश्वर एजिकियल नबी के द्वारा दुनिया को बता रहे हैं कि देखो ये है यरूशलेम, और यरूशलेम को मैंने कहां पे रखा है? राष्ट्र के बीच में। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जेरूशलेम इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप देखिए इस मैप को, इस मैप को अगर आप देखोगे तो लगभग सेंटर में, जहां पे जो आपको दिख रहा है ब्लैक सर्कल, सेंटर वो है जेरूशलेम। और कहा जाता है कि दुनिया का सेंटर इजराइल है, इजराइल का सेंटर है जेरूशलेम, जेरूशलेम का सेंटर है मंदिर, टेम्पल माउंट जो कहते हैं, और मंदिर का जो सबसे सेंटर और मुख्य पॉइंट है वो है परम पवित्र स्थान। अनफॉर्चुनेटली आपको और हमें पता है कि आज के दिन वो स्थान अरब्स के हाथ में है, वहाँ पे उन लोग ने अपना डोम खड़ा कर दिया है। लेकिन हमें पता है एक दिन परमेश्वर हर चीज़ को रिस्टोर करेंगे, परमेश्वर हर चीज़ को अपने पास और अपने सही लोगों के पास लेके आएंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं जेरूशलेम डे के बारे में, और आपकी जानकारी के लिए कल जेरूशलेम डे है, टुमारो इज़ जेरूशलेम डे। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और दिन क्यों इंपॉर्टेंट है बाइबल में? वाई आर डेज इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि अरे परमेश्वर के लिए दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं बाइबल में कि दिन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने शबात स्टार्ट किया, परमेश्वर ने क्लियरली कहा अपने वचन में शबात का पालन करो, रिमेंबर द शबात, कीप इट होली। हम लोग देखते हैं कि एजिकियल नबी ने, दानियल नबी ने, जरमाया नबी ने, आइज़ाया नबी ने एक एक चीज़ें रिकॉर्ड किया, उनके दिन और एग्जैक्टली उसके कौन से साल में जो मैटर्स हुआ है। हम लोग ये भी देखते हैं निर्गमन की किताब में जब परमेश्वर ने मूसे से कहा कि इस दिन से, कौन सा दिन से स्टार्ट होगा साल? परमेश्वर ने कहा मूसे को जो महीना आपके पासवर का जो महीना है उस महीने से आपका साल स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं निर्गमन 12 में, निर्गमन 12 और 1 में, आप 1 और 2 वचन में आप ये बात देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दिन इंपॉर्टेंट होता है परमेश्वर के लिए। हम लोग देखते हैं गलतियों की किताब में, इन द बुक ऑफ गलेशियंस 4:4 में यहाँ पे लिखा है कि सही समय में, एट द राइट टाइम, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा एक मनुष्य के रूप में। टाइम, समय के पूर्णता में, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, मतलब समय परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपको कहेगा कि दिन परमेश्वर के इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उद्धार परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, गलत। हम लोग नए नियम में, पुराने नियम में, पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बार बार समय को रिकॉर्ड करते हैं, और इसलिए समय और दिन और मौसम परमेश्वर के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं उपदेशक की किताब में कि हर एक चीज़ का एक समय रहता है। अ टाइम टू लाफ, सो रोने का समय, हंसने का समय, युद्ध का समय, शांति का समय, हर चीज़ का एक समय होता है। परमेश्वर ने समय को अलग किया है, गॉड इज सेपरेटेड टाइम, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जेरूशलेम डे है क्या, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। पहले थोड़ा जेरूशलेम का झलक हम लोग देख सकते हैं। पुराने वॉल्स, ये है लेफ्ट साइड पे, ये है बड़ा मेनोरा जो जेरूशलेम के कनेसेट में, मतलब उनके पार्लियामेंट में, उनके पार्लियामेंट को कहते हैं कनेसेट, वहाँ पे ये बड़ा उन लोग ने मेनोरा लगाया है। और ये है द हिल्स ऑफ जेरूशलेम राइट हैंड साइड पे। आइए हम लोग देखते हैं जेरूशलेम डे है क्या। ओके, जेरूशलेम डे ये दिन है जब इजराइल ने यरूशलेम को वापस अपने पास, अपने राज्य में लेके आए। When they got back ownership or possession
ऑफ द सिटी ऑफ जेरूसलम। क्यों उनको ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि तब तक, उस दिन तक यरूशलेम उनके हाथ में नहीं था। यरूशलेम किसके हाथ में था? यारदन के हाथ में था। इन द नेशन ऑफ जॉर्डन उनके हाथ में था। तो जिस दिन इजराइल ने वापस कब्जा लिया उसका, व्हेन दे टुक पोजेशन अगेन, उस दिन को हम लोग कहते हैं यौम यरूशलेम या डे ऑफ जेरूशलेम। कौन सा दिन था? 28 ईयार। ईयार मतलब बाइबल का जो कैलेंडर है, जो कहते हैं हिब्रू कैलेंडर, आज के दिन 28वां दिन ईयार के महीने में। और अगर हमारे कैलेंडर पे, क्रिश्चियन कैलेंडर पे या ग्रेगोरियन कैलेंडर पे क्या अगर देखेंगे तो वो 7 जून 1967 था उस दिन, 7 जून 1967। आप बोलोगे कि 7 जून को ना, तो हम लोग 26 मई को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बाइबल का कैलेंडर और जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, जो पोप ग्रेगरी ने बनाया, जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें अलग काउंटिंग सिस्टम है। हमारे कैलेंडर में जो हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे कमर्शियल वर्ल्ड में 365 दिन है। बाइबल के कैलेंडर में 360 दिन है और कोई साल में 355 दिन है, 355 डेज, 30 डेज एंड 29 डेज महीने में। 31 डेज का महीना नहीं होता है बाइबल के कैलेंडर में, तो इसलिए आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हर साल इजराइल में 28 ईयार को माना जाता है और इसलिए बार बार ये थोड़ा शिफ्ट होता है, 2-3 हफ्ते से शिफ्ट होता है। इस साल कल के दिन 26 मई को यौम यरूशलेम या मतलब डे ऑफ जेरूशलेम को माना जाता है। अब जेरूशलेम इंपॉर्टेंट क्यों है और ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग संडे के सर्विस में इसके बारे में बात कर रहे हैं? आप खोलिए मेरे साथ एक वचन को, स्तोत्र 102 और 16 वचन, Psalm 102 and verse 16। तो यहाँ पे लिखा है इन द किंग जेम्स वर्जन, फॉर द लॉर्ड शैल बिल्ड ज़ायन एंड ही विल अपीयर इन हिज ग्लोरी। परमेश्वर ने सिय्योन को स्थापित किया और वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। अभी हम लोग इस पूरे वचन को अगर मूल भाषा में अगर देखेंगे, ओरिजिनल लैंग्वेज में, हिब्रू में अगर देखेंगे, तो जो शब्द यूज़ किया गया है वो है बना, जिसको हम लोग कहते हैं द लॉर्ड विल इस्टेब्लिश या बिल्ड ज़ायन, रीबिल्ड, दैट इज द करेक्ट वर्ड। ओके, हिब्रू में उसका जो शब्द है बना, इसका मतलब है रिपेयर या उसको दोबारा बनाना, जो इंग्लिश में एग्जैक्टली उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ है, लेकिन मराठी में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं जब मैं दोबारा बनाऊंगा तब मैं अपने आप को प्रकट करूंगा महिमा में। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणी का एक वचन है, क्योंकि हम लोग रुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आएंगे। जब वो आएंगे, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि सारी दुनिया के लोग उनको देखेंगे, एवरी आई विल सी, बाइबल में लिखा है। महिमा में वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उसका कनेक्शन किसके साथ है? परमेश्वर कह रहे हैं उसका कनेक्शन सिय्योन पर्वत के साथ है। अब सिय्योन है क्या? सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल ना होना कभी। सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये हम लोग गाते हैं राइट, फ्यूनरल्स में, मैयत में, क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठ गई है कि सिय्योन मतलब स्वर्ग। बट बाइबल में सिय्योन स्वर्ग नहीं है, सिय्योन एक पर्वत है, इट्स अ माउंटेन जो जेरूशलेम शहर में है। कोई गया है इजराइल? ओके, जब आप जाओगे ना, हर टूर ग्रुप आपको सिय्योन पर्वत लेके जाएंगे, जिसको कहते हैं सिटी ऑफ डेविड। आप पढ़ सकते हैं, गूगल में भी आप देख सकते हैं। वहां पे क्या क्या हुआ बाइबल में, सिय्योन पे क्या क्या हुआ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि सिय्योन मतलब स्वर्ग। सिय्योन मतलब एक पर्वत या एक पहाड़ जेरूशलेम में। और मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि मुझे सिंहगढ़ जाना है, अगर कोई बॉम्बे के लोग या कोल्हापुर के लोग या कहीं और से कोई दूसरे शहर के लोग कहेंगे आपको कि मुझे सिंहगढ़ जाना है, तो आप क्या कहोगे? आप कहाँ जा रहे हो? पूना जा रहे हैं, क्योंकि सिंहगढ़ पूना में है। करेक्ट और रॉन्ग? राइट ना? तो कोई आपसे कहेगा मुझे सिय्योन पर्वत जाना है, मतलब वो जेरूशलेम जा रहा है, क्योंकि सिय्योन पर्वत जेरूशलेम शहर में एक पर्वत है। इट्स अ हिल इन जेरूशलेम। उसी तरीके से जैसे सिंहगढ़ एक पहाड़ है पुणे शहर में। अब जेरूशलेम इंपॉर्टेंट क्यों है?
जेरूशलम एक शहर है जो हम लोग देखते हैं इतिहास में कि 44 टाइम्स, 44 बार उसको अटैक किया गया, उसको एक्चुअली कॉन्कर किया गया। 52 बार, 52 टाइम्स उसको अटैक किया गया। 8 बार उन लोग खुद से डिफेंड कर पाए, लेकिन 44 टाइम्स वो कॉन्कर हुआ। क्यों इतने बार? जेरूशलम में है क्या? ऑयल नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं। मतलब क्या फायदा क्या है जेरूशलम को कॉन्कर करके? मन में सोचने की चीज़ है, राइट? कि हम लोग कुछ चीज़ अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करेगा, खाली घर में जाके कोई चोर नहीं घुसेगा, क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं है वहाँ पे। चोरी करेगा तो एक अच्छे बड़े महल में करेगा, राइट, जहाँ पे कुछ मिलने का गुंजाइश है। और जेरूशलम में मेरा सवाल यही है कि जेरूशलम में है क्या? क्या है उसमें कि इतने बार लोग झगड़ रहे हैं उसके पीछे? और आज के दिन भी दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध है, झगड़ा है, वो यरूशलेम के पीछे ही है। जब 9/11 हुआ, आपको पता है 9/11, जब उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्विन टावर्स में क्या भेजा? एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ को भेजा। उसने क्या कहा? हम लोग ने ये किया क्योंकि अमेरिका पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल ऐसा है कि हमें अमेरिका को जगाना था। इजराइल को बीच में लाया वो। आप समझ रहे हैं हमारी बात? हमास आज क्या बोल रहा है? हमें यरूशलेम चाहिए और कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हमें यरूशलेम चाहिए। क्यों है क्या यरूशलेम में? यरूशलेम कुरान में लिखा नहीं है। क्यों चाहिए फिर उनको? यरूशलेम बाइबल में है, हिब्रू बाइबल में, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में, नया नियम में भी है, राइट? सो क्रिश्चियंस मानते हैं जेरूशलेम को, यहूदी लोग मानते हैं जेरूशलेम को, मुस्लिम्स क्यों मानते हैं जेरूशलेम को जब उनके कुरान में है ही नहीं? सोचने वाली बात है ये। जेरूशलेम, बहुत से एम्पायर्स ने यरूशलेम को कॉन्कर किया। मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। बैबिलोनियन एम्पायर, जो हम लोग बाइबल में देखते हैं। उसके बाद पर्शियन एम्पायर, साइरस, किंग साइरस, आपको याद होगा। ग्रीक एम्पायर, उसके बाद रोमन एम्पायर, यीशु मसीह के समय में रोमन एम्पायर था। उसके बाद बिजेंटाइन एम्पायर, मतलब ईस्टर्न यूरोप के एम्पायर जो था, वो ग्रीक एंड ईस्टर्न यूरोप एम्पायर था। उसके बाद बहुत से मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे कॉन्कर किया। आई थिंक 695 AD में गोल्डन डोम, जो आप देखते हैं आज, यरूशलेम का कोई भी फोटो आप देखोगे इंटरनेट पे तो वो गोल्डन डोम आपको दिखाई देगा। कब उसको बनाया गया? यीशु मसीह के करीब 700 साल के बाद, 695 AD में बनाया गया। उसके बाद क्रूसेडर्स थे। क्रूसेडर्स आप देखोगे, अगर आप गूगल पे देखेंगे तो वो एक्चुअली क्रिश्चियंस, कैथलिक चर्च था, जिन्होंने कहा कि हमें लैंड वापस लेना है चर्च के लिए। उन लोग ने ऐसा सोचा। उसके बाद था एक ग्रुप था जिसका नाम था मामलुक्स, वो भी मुस्लिम ग्रुप थे। उसके बाद था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर टर्की के लोग थे। और आज टर्की कह रहा है हमें वही एम्पायर को वापस जागरूक करना है। देखिए, बाइबल पढ़ना और न्यूज़ देखना इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ को साथ में जोड़ना कि क्या हो रहा है दुनिया में बाइबल के अनुसार और प्रॉफिटिक चीज़ों के अनुसार। ओके, ऑटोमन एम्पायर के बाद लास्ट एम्पायर जिन्होंने गवर्न किया उनके ऊपर, वो था ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश एम्पायर के बाद इजराइल को वापस अपना भूमि परमेश्वर ने उनको दिया। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा परमेश्वर ने उनको वापस दिया 1900 कौन से साल में? 1948, 1948 में। लेकिन उस दिन अटैक हुआ उनके ऊपर। जॉर्डन के लोग ने कब्जा किया यरूशलेम पे, और जॉर्डन के लोग ने उनको अलाउ नहीं किया, जूस को अलाउ नहीं किया, यहूदी लोग को अलाउ नहीं किया कि वहाँ पे आए। उन लोग ने कहा वो हमारा है, हम इसको पूरा कंट्रोल करेंगे। फाइनली 1967 में और एक युद्ध के द्वारा इजराइल ने वापस यरूशलेम को अपने हाथ में लिया। कौन सा युद्ध था वो? उस युद्ध को कहते हैं 6 डे वॉर। आप कहिए हमारे साथ, 6 डे वॉर, 6 दिन का युद्ध। 6 दिन का युद्ध के बारे में कभी सुना? कौन सा युद्ध 6 दिन लास्ट होता है?
यूक्रेन और रशिया का अभी 3.5 साल हो रहा है और अभी तक कुछ अचीव नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर, महायुद्ध, पहला महायुद्ध, दूसरे महायुद्ध, कितने साल लास्ट हुए। कौन सा युद्ध 6 दिन में एक देश अपना पूरा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर देता है? बहुत रेयर है ये बात। लेकिन उस 6 दिन के युद्ध में इजराइल को वापस अपना जेरूशलम मिला। आमेन। जिसको आज के लोग कहते हैं वेस्ट बैंक, न्यूज़ में आप सुनोगे वेस्ट बैंक, लेकिन उसका बिब्लिकल नाम है क्या? क्या कहोगे? बिब्लिकल नाम है जुडिया एंड समारिया, जो आप बाइबल में देखते हैं। जब आप न्यूज़ में देखोगे वेस्ट बैंक, इजराइल ने ये किया वेस्ट बैंक में, क्या है वेस्ट बैंक? वेस्ट बैंक है यहूदिया और शमरोन, जो बाइबल में है। हम लोग न्यूज़ को बिलीव ना करें, हम लोग बाइबल देखें। न्यूज़ के हिसाब से इजराइल ने गलत तरीके से कब्जा किया। बाइबल के हिसाब से हमें पता है कि ये इजराइल का भूमि है। बराबर है कि नहीं? कुछ गलत बोल रहा हो तो आप हाथ उठाइए, राइट? बाइबल से है। चर्च के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोग ने एक वचन ऑलरेडी देखा, लेकिन और भी वचन हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा वचन देखा? स्तोत्र 102:16, जहां पे लिखा है जब परमेश्वर सिय्योन को दोबारा स्थापित करेंगे, परमेश्वर अपने आप को महिमा में प्रकट करेंगे। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे आज इजराइल के बारे में, यरूशलेम के बारे में, और चर्च लाइफ से कनेक्शन उसका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको और मुझे पता है कि परमेश्वर का जो कैलेंडर है वो क्या है? इजराइल। परमेश्वर जब समय काउंट कर रहा है, इजराइल को बीच में रख के वो काउंट कर रहे हैं। आमेन। और इसलिए पहचानना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने फरसियों और सदूसीज और वहाँ के लोग को उस समय उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम स्वर्ग देखते हो, जब तुम आकाश देखते हो, आपको पता है कि बारिश कब होगा, आपको पता है कि मौसम बदलने वाला है, राइट? लेकिन आप समय को पहचान नहीं रहे हो। यीशु मसीह ने क्यों कहा ये बात? क्योंकि ये ज़रूरी था कि लोग पहचाने समय के बारे में। आमेन। और आज के दिन भी चर्च बहुत बिजी है, इवेंजलिज्म में है, अच्छी बात है, इवेंजलिज्म होना ही चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए। बिजी है इस मीटिंग में, उस मीटिंग में, यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, हम लोग उस बिजी लाइफ में हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं जो परमेश्वर आज के दिन कर रहे हैं, प्रोफेटिकली जो कर रहे हैं, जो चर्च की तैयारी में परमेश्वर चाहते हैं कि चर्च तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की। उसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, लेकिन बाकी चीज़ों में बिता रहे हैं। शायद आपके चर्च नहीं करता होगा ये, लेकिन जनरली मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में मैं कह रहा हूँ। बहुत चीज़ में हम लोग बिजी हैं, ये इवेंट वो इवेंट, और अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तैयारी में रहे। 10 जो कुंवारी थे उन लोग भी बहुत बिजी थे, लेकिन 5 उनमें से तैयार थे, 5 तैयार नहीं थे। बिजी होना ठीक है, लेकिन तैयारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें समय पहले बिताइए, प्रायोरिटाइज पहले करें इस चीज़ को, और बाकी समय मिले तो बाकी चीज़ों में बिजी हो जाएं, ठीक है? प्रायोरिटी मैटर्स। हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा समय बिताना हमें देखना है। चलिए देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक फील हो जाए। ये 1967 का फोटोग्राफ है और ऊपर लिखा इजरायली पैराट्रूपर्स। तो इजरायली पैराट्रूपर्स, देखिए आप देख सकते हैं इस ये है डोम, गोल्डन डोम, ये है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है। इजरायली पैराट्रूपर्स यहाँ पे लैंड हुए और उन्होंने कैप्चर किया
वापस कैप्चर किया, अपने खुद की भूमि को उन लोग ने कैप्चर किया। अब ये फोटोग्राफ देखिए, ये पहला फोटोग्राफ है, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे और राइट साइड पे, ये एक्चुअली पहला फोटोग्राफ्स है जो जेरूशलम के वॉल पे उन्होंने लिया। क्या है जेरूशलम का वॉल? ये आखिरी वॉल है, दीवार है जहां पे मंदिर था, आखिरी वॉल है। इसको कहते हैं द वेस्टर्न वॉल, क्योंकि वेस्ट साइड पे है। कुछ लोग कहते हैं इसको वेलिंग वॉल, रोने का दीवार। यहाँ पे आप देखोगे कि आप कोई भी फोटोग्राफ्स या वीडियोस में देखेंगे कि यहूदी लोग वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं, आगे पीछे ऐसे जाके, बाय रॉकिंग बैक एंड फोर्थ दे आर प्रेइंग, यही दीवार पे। उन लोग को अलाउड नहीं था 1967 तक, इस दिन तक उनको अलाउड नहीं था, क्योंकि जॉर्डन ने इसका कब्जा लिया हुआ था। अब सोच सकते हैं, अपने भूमि में यहूदी लोगों को अलाउड नहीं था वहां पे जाना, लेकिन इस दिन में ये तीन जो लोग हैं, इन लोग पैराट्रूपर्स थे। 50 साल के बाद वही तीन लोग वापस आए, और आप सेकंड फोटोग्राफ आप देखे हो, उसी जगह पे उन लोग खड़े होके उन्होंने फोटोग्राफ लिया। कितनी सुंदर बात है, राइट? 50 साल के बाद भी उनका दोस्ती था, और उन्होंने याद किया कि हमने क्या किया अपने देश के लिए, परमेश्वर ने हमारे द्वारा क्या किया। नीचे के फोटोग्राफ में आप देखोगे तो पहले बार वहां पे इतने सालों के बाद वहां पे शोफर बजाया गया। आमीन। उस युद्ध में इजराइल ने गोलान हाइट्स को भी वापस लिया, जो नॉर्दर्न सेक्शन में है, क्योंकि उस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट, 3 देशों के साथ उन्होंने युद्ध किया। 6 दिन में तीनों को इजराइल ने ख़त्म किया। किसका हाथ था? परमेश्वर का हाथ था। आमीन। ये है मंदिर। चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे मैं पॉज करूँगा और आपको थोड़ा बताऊँगा अभी यरूशलेम का इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस बाइबल में। क्यों है इम्पोर्टेंट यरूशलेम आपके लिए और मेरे लिए? बाइबल में हम लोग देखेंगे कुछ सीक्वेंस में मैं जाना चाहूँगा कि बार बार हम लोग देखते हैं यरूशलेम के बारे में। पहले बार हम लोग जो देखते हैं वो है जब शेम, आफ्टर द फ्लड के बाद शेम ने वहाँ पे जाके सेटल किया। शेम कौन था? नोआ का बेटा। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक शहर के बारे में जिसका नाम था सालेम, और उसका राजा कौन था? मल्कीसेदेक। आपने सुना उनके बारे में? ओके। अब्राहम ने उसको क्या दिया? पहला 10 बाइबल में अब्राहम ने दिया, मोशे के नियम में नहीं, अब्राहम ने दिया। किसको? मल्कीसेदेक, जो कौन था? सालेम का राजा। सालेम क्या था? सालेम जेरूशलेम है। पुराना नाम जेरूशलेम का सालेम था। आमीन। पहला टाइथ यरूशलेम में दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप कहेंगे नहीं यार क्या फ़र्क पड़ता है, न्यूयॉर्क में दिया गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के लिए स्थान इंपॉर्टेंट है। हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा ज़िंदगी भर, लेकिन अगर आप गहराई से बाइबल में देखोगे, स्थान, दिन, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट। ओके। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से और एक चीज़ करवाया। अब्राहम को बोला देखो अपना जो बेटा है, आपका जो ओनली सन, उत्पत्ति 22 में अगर आप देखोगे, उत्पत्ति 22 पहला वचन, टेक योर ओनली सन। अरे अब्राहम के 2 बेटे थे। अरे एक मिनट, परमेश्वर क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे? अब्राहम के 2 बेटे थे, इसहाक और इश्माइल, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर? व्हाट डिड ही से? योर ओनली सन, करेक्ट? योर ओनली सन, योर लविंग सन इसहाक, आइजैक, उसको लो और कहाँ पे जाओ? मोरिया पे जाओ और वहाँ पे उसको किल। बाप रे, अगर मैं वहाँ पे होता था, मैं बोला नहीं, दिस इज द डेविल्स वॉइस, ये शैतान का आवाज़ है, ये परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर थे। आमीन। और अब्राहम ने सुना, इसलिए हम अब्राहम नहीं हैं। वी आर नोवेयर नियर हिम। एक उसके इतना भी नहीं है अब्राहम के।
वो गया। कहाँ पे गया? मोरिया कहाँ है? मोरिया इज जेरूसलम। मोरिया इनफैक्ट स्पेसिफिकली वो टेम्पल माउंट का जगह है जहाँ पे सोलोमन ने टेम्पल बनाया। कहा जाता है कि उस स्टोन पे, उस रॉक पे जहाँ पे परमेश्वर ने कहा परम पवित्र स्थान यहाँ पे होगा, वहाँ पे उसको बांधा गया। जूइश लोग उसको कहते हैं द अकीदा। उनके लिए बहुत, उनके फेथ के लिए ना बहुत वो सेंट्रल बात है। अकीदा मतलब द टाइंग, बाइंडिंग ऑफ आइजक। कहाँ पे हुआ? जेरूसलम में। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसी स्थान पे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, नहीं अब्राहम तुम्हारा बेटा नहीं, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है। आमीन। आगे देखेंगे। अब्राहम का पोता जिसका नाम था याकूब, वो भाग गया अपने घर से। क्यों? उसका भाई उसको परेशान कर रहा था। भाई उसको बहुत परेशान कर रहा था। फाइनली वो भाग गया। उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ तुम अपने मामा के घर पे जाओ सीरिया में, वहाँ पे रहो कुछ साल के लिए, एंड देन यू कम बैक, तुम्हारा भाई का थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा, फिर ठीक रहेगा। निकला वो बेचारा भोला भाला, उसको कुछ पता नहीं था लाइफ के बारे में, क्योंकि वो बाहर जाने वाला आदमी नहीं था। निकला, पहला रात कहाँ पे था? सो गया और उसने एक सपना देखा। क्या देखा सपना में? एक लैडर, राइट? लैडर देखा स्वर्ग और धरती के बीच में। कहाँ पे उसने देखा? ये जेरूसलम से करीब 15 किलोमीटर बाहर। लेकिन लैडर का एंगल उस तरीके से जा रहा था, तो अगर आप देखोगे कोई चीज़ को आप स्ट्रेट देखोगे ना तो वो दिखता नहीं है। अगर वो एंगल में दिख रहा है ना तो आप देख सकते हो। जिस तरीके से वो एंगल था, जो स्कॉलर्स ने रिकॉर्ड किया कि उसका जो सेंटर पॉइंट था टेम्पल माउंट के बराबर ऊपर था। वो जहां पे याकूब ने देखा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं उस लैडर पे, जेरूसलम। फिर हम लोग देखेंगे मोशे। आप खोलिए मेरे साथ निर्गमन 15, 17 और 18 वचन में। एक्सोडस के बाद, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग रेड सी को क्रॉस करने के बाद मोशे ने एक गाना कंपोज किया। मोशे को भी अच्छा लगता था गाना, जैसे पास्टर आशीष को, इज़ अ गुड सिंगर। मोशे ने भी एक अच्छा गाना लिखा और 17 वचन में मोशे ने एक प्रोफेटिक बात लिखा यहाँ पे। यू विल ब्रिंग देम इन एंड प्लांट देम ऑन द माउंटेन ऑफ योर हेरिटेज। माउंटेन, एक पहाड़ पे आप उनको लाके स्थापित करोगे। माउंटेन, ओके, ये आप मार्क करिए। द प्लेस अदोनाई दैट यू मेड योर अबोर्ड, द सैंक्चुरी अदोनाई विच योर हैंड्स हैव एस्टैब्लिश्ड। आप उनको लेके आओगे उस पहाड़ पे जहाँ पे आप रहने वाले हो। कौन सा स्थान है वो? कौन सा स्थान है वो? कौन सा पहाड़? यरूशलेम एक पहाड़ है। यरूशलेम पे परमेश्वर निवास करते हैं और मोशे कह रहा है कि आप उनको एक दिन वहां पे लेके जाओगे। मोशे ने लिखा इसके बारे में प्रोफेटिकली। आगे हम लोग देखेंगे कि वो प्रोफेसी कब फुलफिल हुआ? दावीद के द्वारा। आपको पता है कि दावीद ने परमेश्वर के कोष को वापस लेके आया। किसके हाथ में था वो? फिलिस्तीन्स के हाथ में, क्योंकि एली के समय में वो कोष इजराइल से फिलिस्तीन्स के हाथ में चला गया। दावीद ने कहा हम इसको वापस लेके आएंगे, और वो वापस लेके आया। और कहां पे लेके आया? सिय्योन पर्वत पे, माउंट जायन, जो कहां पे है? जेरूसलम में। परमेश्वर का कोष मतलब का क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति कहां पे आया? यरूशलेम में, सिय्योन पर्वत में। चलिए आगे और देखेंगे। दूसरा सैमुएल 24, और यहां पे दावीद को
दावीद एक्चुअली पश्चाताप कर रहा था क्योंकि उन्होंने गड़बड़ किया, लोगों का काउंटिंग वगैरह किया और परमेश्वर नाराज़ थे। अब उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर के लिए आई हैव टू सैक्रिफाइस, और मुझे स्थान चाहिए, उसके लिए मुझे एक जगह खरीदना है। और हम लोग देखते हैं 24:18 से 25 तक, वहाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसने एक जगह को आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये भूमि चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं सैक्रिफाइस करने वाला हूँ परमेश्वर के लिए। और वो भूमि कौन सा था? ये भूमि था, दिस लैंड, स्पेसिफिकली ये टेम्पल माउंट का जगह। इसलिए उन्होंने खरीद के, एक्चुअली उस आदमी ने क्या कहा कि दावीद राजा मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। और दावीद ने क्या कहा? नहीं, परमेश्वर के लिए मैं कोई फ्री चीज़ नहीं लूँगा, परमेश्वर के लिए मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा। उसने खरीदा, राजा होके उसने खरीदा और अपने बेटे को दिया और बेटे से कहा तुम मंदिर खड़ा करोगे वही स्थान पे, जेरूसलम। स्तोत्र 132 प्लीज खोलिए। अब परमेश्वर दावीद के द्वारा क्या कह रहे हैं प्रोफेटिकली, और ये आपको बाहाट होना चाहिए इस वचन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज के दिन और फ्यूचर के लिए भी। स्तोत्र 132 13 और 14। अपने निवासासाठी, फॉर व्हाट? फॉर लिविंग देयर। परमेश्वर ने सिय्योन को बांधा है, क्यों? सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। कुछ लोग लेते हैं ना, मैंने शेयर्स लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने प्रॉपर्टी लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। परमेश्वर ने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया, परमेश्वर ने लिया रहने के लिए। वहां पे मैं यहां पे रहूंगा कितने दिन के लिए? मतलब जब तक मसीहा आएंगे तब तक मैं रहूंगा? नहीं, हमेशा के लिए मैं रहता हूं। क्यों परमेश्वर? क्यों आपने सिय्योन को क्यों चुना? आपको मॉस्को में रहना चाहिए। लॉर्ड यू शुड लिव इन स्विट्जरलैंड, कितना ब्यूटीफुल जगह है। परमेश्वर कह रहे हैं आई डोंट वांट योर ओपिनियन। मैंने आपको नहीं पूछा, मैंने डिसाइड किया कि मैं जेरूसलम, मैं सिय्योन पर्वत पे रहूंगा, बस फिनिश्ड, साइंड, स्टैम्प्ड, हो गया। आमीन। तो ये वचन प्लीज आप मार्क करिए अपने बाइबल में, क्योंकि कोई भी पूछेगा इंपॉर्टेंट क्यों है, जेरूसलम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मेरा रहने का स्थान है। कितने दिन के लिए? हमेशा और हमेशा के लिए। हालेलुया। आइज़ाया 56 और 7वां वचन, यहां पे मंदिर के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं लोगों को माजा मंदिर, माय हाउस, सारे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना मंदिर होगा। जो यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरा घर, मेरा भवन यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना भवन होगा, मेरा भवन महानायम फेलोशिप के लिए जगह होगा। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या कहा परमेश्वर ने? सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, फॉर ऑल नेशंस। जेरूसलम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों शैतान अटैक कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह मेरा भवन है। अब समझ रहे हैं? अब यहां पे कोई गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, यहां पे कोई ऑयल नहीं है, यहां पे कोई मिनरल्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, परमेश्वर ने कहा यह मेरा स्थान है। तो शैतान कह रहा है परमेश्वर का है, मैं छीनूंगा। वही हो रहा आज, और अंत के दिनों में भी वही होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह मेरा है, इसलिए शैतान कह रहा है नहीं, मैं छीनूंगा। यह शैतान का स्टाइल है। चर्च के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक्लेसियास्टिस उपदेशक 1:1, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट वचन है ये हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। क्योंकि लोग पूछते हैं कि कहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग थे वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे सिर्फ पैलेस्टीनियंस थे। सोलोमन क्या लिख रहा है यहाँ पे, और कौन से साल में सोलोमन ने लिखा? ये कौन से साल में सोलोमन ने कब लिखा? यीशु मसीह से 1000 साल पहले, 950 साल पहले। क्या लिखता है यहाँ पे? आई वॉज किंग इन, कहाँ पे? इन जेरूसलम। अरब्स के पहले सोलोमन लिख रहा है मैं राजा था यरूशलेम में, सन ऑफ डेविड। कोई भी आपसे पूछेगा ना कि अरे यहूदी लोग कहाँ से आए, यूरोप से अभी आए, आप उनको खोल के दिखाइए, देखिए बाइबल में क्या लिखा है। 2900 ईयर्स बैक सोलोमन ने लिखा था
मैं यरूशलेम में राजा था। आमीन। एजरा की किताब में, एजरा की किताब किस सबने पढ़ा है? इज एवरीवन रेड? ओके, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं? आत्मिक स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन, रिवाइवल, जागृति कहां पे आया? यरूशलेम में। दोबारा हम लोग यरूशलेम को देखते हैं। चलिए नए नियम में आएंगे। यीशु मसीह को कहां मारा गया? यरूशलेम में ना, करेक्ट? ओके, कहां पे गाड़ा गया उनको? यरूशलेम में। कहां से जी उठ गए? यरूशलेम में। स्वर्ग कहां से गए? यरूशलेम से, जैतून पहाड़ से जो यरूशलेम में है। कहां पे वापस आएंगे? यरूशलेम में, वही पहाड़ पे। पवित्र आत्मा कहां पे आए? यरूशलेम में ही। अब पेंटिकॉस्ट देखिए, 2 और 3 जून को पेंटिकॉस्ट होगा, फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। कहां पे हुआ? यरूशलेम में। चर्च का पैदाइश कहां पे हुआ? यरूशलेम में। यीशु मसीह ने शिष्यों को क्या कहा? जाओ, सारी दुनिया में जाओ। कहां पे स्टार्ट करो? यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में, शमरोन में, और उसके बाद पूरी दुनिया में। हम लोग पूरी दुनिया का चिंता कर रहे हैं, लेकिन यरूशलेम को भूल गए हैं। द चर्च इज फॉरगॉटन जेरूशलेम। और स्टार्टिंग पॉइंट वही था। ऐसा लगता है आजकल कि हमने बिल्डिंग बनाया, लेकिन फाउंडेशन को हमने हटा दिया। और कोई भी बिल्डिंग अगर फाउंडेशन नहीं है, आपको पता है क्या होगा? एक ना एक दिन उसको गिरना ही है। एक ना एक दिन उस बिल्डिंग को गिरना ही है। कितने भी मिरेकल्स होने दो, कुछ भी होने दो, फाउंडेशन अगर नहीं है, वो बिल्डिंग गिरने वाला है। आगे देखेंगे जेरूशलेम के बारे में। ओके, और भी देख रहे हैं हम लोग पौलुस ने क्या किया, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि पौलुस ने सब कुछ चेंज कर दिया। पौलुस ने कुछ चेंज नहीं किया। हमने पौल को समझा ही नहीं है। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 16 वचन। अब पौलुस बाहर जाके मिनिस्ट्री कर रहा है, इवेंजलिज्म कर रहा है, गॉस्पेल प्रचार कर रहा है वो। लेकिन सडनली वो रुक गया बीच में और उसने कहा मुझे इवेंजलिज्म बंद करना है, सब कुछ बंद करना है। क्यों? 20:16 में क्या लिखा है? उसने अपना इवेंजलिज्म बंद किया, उसने सब कुछ बंद किया, कहते हुए मुझे कहाँ जाना है? यरूशलेम जाना है। किस लिए? पेंटिकॉस्ट के लिए, शवोत के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। क्यों वो नहीं कह सकता था क्या, अरे मैं एफेसस में हूं, यहां पे ही मैं ही करूंगा पेंटिकॉस्ट? नहीं, परमेश्वर ने कहा आपको आना है यरूशलेम, यरूशलेम आना है। पॉल ने नहीं छोड़ा, ही स्टिल वेंट बैक। जेरूशलेम वाज इंपॉर्टेंट। और एक बात देखेंगे पौलुस के बारे में, प्रेरितों का काम 21 और 20 से 26 पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है कि पौलुस जब गया यरूशलेम में, तो कुछ लोग ने उनसे कहा कि अरे हाँ, सुनाई दे रहा है कि आप लोगों को बोल रहे हो कि नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, नियम से आपको हटना चाहिए। पौल ने बोला ऐसा मैंने किसी ने ऐसे नहीं कहा। बोला अच्छा प्रूफ करो। आप ऐसे प्रूफ करोगे तो जब आप जा रहे हो ना, नाजरीन का जो वादा है वो आप पूरा करो। और वो क्या करना आपको? शेव योर हेड। और पौल ने जाके किया। कहाँ पे? यरूशलेम में। क्या प्रूफ करते रहे? क्या प्रूफ कर रहा था? क्या वो किसका सबूत दे रहा था? वो कि नियम अभी भी है, अभी भी है। और ये यीशु मसीह के वापस स्वर्ग जाने के बाद करीब 25-30 साल के बाद ये हो रहा है। मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग, उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था। अगर पॉल को अंडरस्टैंडिंग नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं है। आजकल के प्रीचर्स पॉल से ज़्यादा जानते हैं, वो बात अलग है। बट पॉल वॉज अटैच्ड टू जेरूशलेम बहुत क्लियरली। और एक रेफरेंस हम लोग देखेंगे और वो है प्रकाशित वाक्य में 14 अध्याय। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस वचन में समय नहीं है, आप घर पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मेमना, परमेश्वर का मेमना कहाँ पे खड़ा था? 1,44,000 लोगों के साथ कहाँ पे खड़ा था? स्वर्ग में, सियोन। कहाँ पे? जेरूशलेम में। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे? सियोन में।
सो अगर कोई बोलेगा कि ये सब ओल्ड टेस्टमेंट है, नहीं नहीं नहीं, रेवलेशन, फ्यूचर, रिमेंबर। मेमना कहाँ पे आने वाला है, तभी भी वो मेमना है, दोबारा सैक्रिफाइस नहीं होगा वो, बट ही इज आइडेंटिफाइड, उनका आइडेंटिटी क्लियरली है यहाँ पे, मेमना है और शेर भी है वो, लायन ऑफ जूडा भी है वो, इज ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। कहाँ पे, सिय्योन पर्वत पे। चलिए और एक प्रोफेसी के बारे में देखेंगे, जो एंजल स्वर्गदूत गब्रियल ने मिरियम को कहा। ऑलमोस्ट हर चर्चेज में ये पढ़ा जाता है दिसंबर महीने में, क्रिसमस के पहले। पढ़ लीजिए मेरे साथ लूक की किताब में, लूक चैप्टर 1 वर्स 32 एंड 33। लूक 1 32 और 33। ओके, तो गब्रियल क्या कह रहा है इस बच्चे के बारे में जो मिरियम उसको लेके आने वाले हैं दुनिया में, कि वो दावीद के सिंहासन पर बैठने वाले हैं। दावीद का सिंहासन कोई आत्मिक सिंहासन नहीं था, शारीरिक सिंहासन। दावीद एक एक्चुअल सिंहासन पे बैठते थे, करेक्ट, राइट और रॉन्ग, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह आज बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं उस पे, यस कि नो? आत्मिक रूप से यस, शारीरिक रूप में नो, क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब वो आएंगे, when he comes back, जब वो रिटर्न करेंगे तो कहां पे आएंगे? जेरूशलम में आएंगे। यहां पे नहीं आएंगे, कैंप में तो नहीं आएंगे, आएंगे जरूर घूमने के लिए, आई एम श्योर he'll come to take a tour। लेकिन उनका जो राजधानी होगा, his office space, his residence, हर चीज होगा कहां पे? जेरूशलम में। और तब वो बैठेंगे दावीद के सिंहासन पे हमेशा के लिए। कहां पे? जेरूशलम में। क्यों इंपॉर्टेंट है चर्च के लिए? क्योंकि हमारा मसीहा, हमारा प्रभु, आवर सेवियर, दुनिया का तारनहार जेरूशलम आने वाले हैं। आमीन। और इसलिए शैतान को वो स्थान चाहिए, दैट इज व्हाई ही वांट्स इट। इसलिए युद्ध चल रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। युद्ध नहीं चल रहा है क्योंकि यहूदी लोग खराब है, युद्ध चल रहा है क्योंकि शैतान उसके पीछे है, शैतान उस स्थान के पीछे है। और ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं चर्च के लिए? यस। लोग पूछते अरे यार जेरूशलम माता भी वाले वही चीज़ कहते हैं। नहीं, आपने समझा नहीं जेरूशलम माता क्या कहते हैं। जेरूशलम माता कहते हैं कि पवित्र आत्मा पिता के वाइफ है, इज द वाइफ ऑफ गॉड। जेरूशलम माता कहते हैं कि जेरूशलम जो है आत्मिक जेरूशलम है जिससे प्रभु यीशु मसीह शादी करने वाले हैं। उन लोग यरूशलेम शहर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अब उनके टीचिंग को आप अगर स्टडी करोगे तो उन लोग कह रहे हैं कि यरूशलेम एक आत्मिक स्थान है जो आएगा स्वर्ग से, जिससे प्रभु शादी करने वाले हैं और वो हमारी माता है। उस टीचिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज रॉन्ग, इट्स डेविलिश। हमारा कनेक्शन है बाइबल के जेरूशलेम के साथ। आमेन। जहां पे प्रभु यीशु मसीह आए थे, जहां पे प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, जहां से वो राज करेंगे और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के वहां पे से पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेंगे। आमेन, हालेलुया। जो जकरिया नबी कहता है, जकरिया 14 में अगर आप देखोगे 16 और 17 वचन में, वहां पे लिखा कि सारी दुनिया के लोग एक दिन यरूशलेम जाएंगे। क्या करने के लिए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए और राजाओं के राजा को नमन करने के लिए। कहां पे जाएंगे? यरूशलेम जाएंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट हो या ना हो, आप यरूशलेम जरूर जाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। आमीन। जकरिया नबी ने कहा यह होगा, अभी तक हुआ नहीं है, यह होगा एक दिन। जेरूशलेम डे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मुस्लिम्स के हाथ में था ये, अगर अरब्स के हाथ में था, अगर जॉर्डन के हाथ में था, तो यहूदी मसीहा वहां पे आ सकते थे क्या? नहीं, नहीं। सही हाथ में होना जरूरी है।
क्योंकि परमेश्वर ने इस भूमि को अब्राहम और अब्राहम के पुत्र को दिया है, और परमेश्वर ने कहा कि हम लोग दोनों साथ में इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करने वाले हैं। वी आर जॉइंट ओनर्स। और जब तक सही लोग के हाथ में नहीं है, ओनर वापस नहीं आ सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं जेरूसलम के बारे में। मुस्लिम्स ने क्या किया? अभी मुस्लिम्स को पता है, अरब मुस्लिम्स को पता है कि यहूदी मसीहा यहाँ पे आएंगे। ओके, देखिए उनका सोचना कैसा है। उन लोग बाइबल में अच्छी तरह से उन लोग ने भी स्टडी किया है। दे वेरी क्लेवर। उन लोग फूल्स नहीं है। उन लोग ने कहा कि देखो, यहूदी आदमी जब कोई इफ़ ही टचेस अ डेड बॉडी ही बिकम्स अनक्लीन। उसने अगर किसी को कोई मरा हुआ शरीर को उसने अगर छुआ तो वो अशुद्ध बन जाता है, वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। ओके, आप देखते, वो लेवी की किताब में भी देखते। तो मुस्लिम्स को पता है, अरब मुस्लिम्स को। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि मंदिर के चारों तरफ उन लोग ने कब्र बांधा। दे प्लांटेड ग्रेव्स दे, मुस्लिम ग्रेव्स। आप जाओगे जेरूसलम में ना तो आप खुद देखोगे ये बात। और उनको पता है कि मसीहा कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द ईस्ट। मसीहा पूरब से आएंगे। तो पूरा जो ईस्टर्न जो सेक्शन है उन लोग ने कब्र से भर दिया है। बोले कि अगर उनका मसीहा आएंगे भी, वो अशुद्ध बन जाएंगे कब्र के ऊपर आके, तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर नहीं जा सकते तो हम ठीक है। उन लोग ने क्लेवरली ये बात किया। अब सोचिए कि उन लोग कितने डरे हुए हैं कि मसीहा एक दिन आएंगे। ऐसा प्लानिंग उन लोग ने किया है। क्यों? अभी ये बात सोचना इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने हंस लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी हंसता हूँ। पहले बार जब मैंने सुना वहाँ पे, किसी ने मुझे बताया इस बात को, मैं भी हंस रहा था। मैंने सोचा, लेकिन क्यों? शैतान क्यों इतना डरा हुआ है मसीहा के? मसीहा से क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उनको पता है जब मसीहा आएंगे यरूशलेम में, उसका समय खत्म। और इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। आमीन। यिर्मयाह की किताब में हम लोग देखते हैं, वी लुक इन द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 3, 3 अध्याय और 17 वचन में। प्लीज़ पढ़ लीजिए। यहाँ पे भविष्यवाणी में करके यिर्मयाह ने लिखा है इस बात को। सारी दुनिया के लोग कहाँ पे गैदर हो जाएंगे? कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे? यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन कहलाया जाएगा। याद रखिए, स्तोत्र 132, 13 और 14, परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा रहने का स्थान है हमेशा के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? क्योंकि इससे परमेश्वर का टाइम क्लॉक स्टार्ट हुआ। याद रखिए, जो स्तोत्र 102:16 में हम लोग ने पढ़ा कि परमेश्वर जब सियोन को दोबारा स्थापित करेंगे, अपने आप को महिमा में प्रकट करेंगे। जब परमेश्वर लेके आए, यहूदी हाथ में वापस लेके आए, योम यरूशलेम, डे ऑफ जेरूसलम, परमेश्वर का समय वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड टाइम्स के लिए, फाइनल यरूशलेम को लेके। और इसलिए इतना वहाँ पे नाटक हो रहा है। जकरिया नबी ने यही कहा कि एक समय आएगा कि सारी दुनिया के लोग यरूशलेम के पीछे झगड़ा करेंगे। इट विल बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। एक गिरने का जगह होगा लोगों के लिए। क्यों लोग स्टम्बल करते हैं? क्यों लोग गिरते हैं? क्योंकि उन लोग पहचानते नहीं हैं। जब अंधेरा होता है हम लोग गिरते क्यों हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि वहाँ पे है हो क्या रहा है। लोग को पता नहीं है, दुनिया के लोग डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन ये चर्च का जॉब है, हमारा काम है ये कि दूसरे लोगों को बताएं। जैसे हम लोग सुसमाचार लोगों को बताते हैं, ये भी एक सुसमाचार है, क्योंकि ये यीशु मसीह के वापस आने के बारे में है। दिस इज द फुल गॉस्पेल। गॉस्पेल कंप्लीट नहीं होता है ये मैसेज के बिना। प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के बारे में, जो यरूशलेम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आमीन। यरूशलेम डे आपके चर्च से बड़ा है। यरूशलेम डे मेरे जिंदगी से बड़ा है। यरूशलेम डे इज़राइल से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रभु यीशु मसीह के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रोफेटिक बात है ये। हम लोग क्यों युद्ध के पीछे हम लोग क्यों खुश हो रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं। आई एम द गॉड ऑफ होस्ट्स।
आई एम द कमांडर ऑफ द गॉड ऑफ होस्ट। जब प्रभु आए यहोशुआ के सामने, यहोशुआ 5 में हम लोग देखते हैं, यहोशुआ ने उसको पूछा कि आप कौन हो, हमारे तरफ से हो कि दूसरे तरफ से हो? और उन्होंने कहा कि किसी के तरफ से नहीं हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। आई एम द कमांडर ऑफ द आर्मीज ऑफ हेवन। स्वर्ग में भी एक सेना है, परमेश्वर भी लड़ते हैं शैतान के विरुद्ध, शैतान के काम के विरुद्ध। और शैतान का काम आज के दिन बहुत हो रहा है ये कि यरूशलेम को डिस्ट्रॉय करो, यरूशलेम में अपनी चीज़ों को डालो, यरूशलेम में रॉन्ग चीज़ को डालो। और परमेश्वर कहते हैं यरूशलेम इज़ माई प्लेस, मेरे रहने का स्थान है, और यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होगा, यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे कोई दूसरा आत्मा नहीं आएगा, ये मेरा स्थान है, यहाँ पे मेरा मसीहा आएगा, यहाँ पे मेरा बेटा आएगा, और वहाँ से वो राजाओं का राजा बनेगा। हालेलुया। एंड दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू द चर्च। हम लोग एक वचन से एंड करेंगे, और वो है इब्रानी की किताब में, इब्रानी 11 और 10 में। हमने देखा है ऑलरेडी अब्राहम के बारे में, और अब्राहम कितना प्यारा है परमेश्वर के लिए। ही इज़ सो प्रेशियस टू गॉड। उसी के बेसिस पे बाकी परमेश्वर का फैमिली का सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ, अब्राहम से। और अब्राहम का मन कहाँ पे था वो हम लोग देखते हैं इब्रानी 11 और 10वें वचन में। अब्राहम वॉज लुकिंग फॉर अ सिटी हुज बिल्डर एंड आर्किटेक्ट इज गॉड। जो शहर परमेश्वर ने बनाया, वो शहर को वो ढूंढ रहा था। और वो शहर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, वो शहर नीचे आने वाला है जिसके सड़क पे सोना है। आमीन। जिसके 12 खंबे हैं, जहाँ पे 12 यहूदी नाम लिखा है, जहाँ पे 12 फाटक है, जहाँ पे यीशु मसीह के 12 शिष्यों के नाम लिखे हैं। और उस शहर का नाम है नया यरूशलेम। अब्राहम उस शहर को ढूंढ रहा था, लेकिन नया यरूशलेम कहाँ पे आएगा? वही जगह पे, यरूशलेम जहाँ पे है। अगर हमारा कनेक्शन पुराने यरूशलेम के साथ नहीं है, नया यरूशलेम के साथ हो ही नहीं सकता है। वी कैन नॉट बी कनेक्टेड। ये यरूशलेम परमेश्वर के प्लान्स के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के मन में एक प्लान है। परमेश्वर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर एक आर्किटेक्ट है, परमेश्वर एक बिल्डर है, परमेश्वर एक इंजीनियर है, परमेश्वर एक प्रोजेक्ट प्लानर है, परमेश्वर अकाउंटेंट है, परमेश्वर सब कुछ है। ही इज़ एवरीथिंग। और उसका कनेक्शन यरूशलेम के साथ है, और इसलिए जेरूशलम डे इतना इम्पॉर्टेंट है। सो आई विश यू एंड योर चर्च, पास्टर आशीष, सिस्टर कावेरी एंड द एंटायर चर्च from our family, happy Jerusalem Day. Amen. तो मेरी इच्छा है, मेरी आशा है कि आपने प्राप्त किया ये बात है। और अगर कोई सवाल है पूछ सकते हैं सर्विस के बाद। ग्रो करिए इसमें। यस, पवित्र आत्मा आपको और सिखाएंगे। हम लोग ने सिर्फ एक बीज बोया, लेकिन गॉड इज द टीचर, गॉड इज द प्लांटर, और गॉड ग्रो करेंगे और गॉड फल लेके आएंगे। आमेन। Shalom. Thank you. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.